लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, और सोने को जितनी ताप लगे वो उतना प्रबल निखरता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा तपना होगा, और नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। दोस्तों, एक बहुत सुंदर सवाल हमारे एक व्यूअर हैं उपाध्याय जी, उन्होंने किया है कि तब क्या किया जाए जब लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आए जहां लगे कि अब कुछ भी बचा नहीं है, लाइफ पूरी तरह से खत्म होने को है। तब ऐसी परिस्थिति में नई शुरुआत कैसे की जाए? ये एक बहुत संवेदनशील सवाल है, और व्यक्तिगत रूप में मेरा अपना अनुभव क्या है वो भी मैं साझा करूंगी। साथ ही साथ बहुत धैर्य के साथ हमें इन 5 बातों को फॉलो करना है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हर उस आत्मा तक ये वीडियो पहुंचे जिससे इस वक्त एक दिव्य मार्गदर्शन की जरूरत है। आप ये देखें कि लाइफ किसी की कितनी भी अच्छी हो, पर हर इंसान की जिंदगी में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे ऐसा लगता है कि जिंदगी अब पूरी तरह से खत्म हो गई है। उसके हालात ऐसे होते हैं जो उसे भीतर से तोड़ देते हैं, चाहे कोई ब्रेकअप, किसी अपने की मृत्यु, या फिर कोई बिजनेस प्लान जो बहुत अरमान से शुरू किया था और वो एकदम से पूरी तरह से बिखर जाए, और या फिर कोई ऐसी मेडिकल रिपोर्ट। जब ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो उस समय इंसान को लगता है कि अब सब कुछ बिखर गया है, पर वहां हमें खुद को एक बात याद दिलानी है। सबसे पहला स्टेप ये है कि खुद को ये याद दिलाएं कि जीवन की अंत तब होता है जब व्यक्ति के प्राण निकल जाते हैं। जब तक इस शरीर में आत्मा है, जब तक इस शरीर में प्राण है, तब तक जीवन का अंत नहीं है, और हमारे लिए एक दिव्य योजना कार्य कर रही है। पर वो फलीभूत तब होती है जब हम इस विश्वास के साथ जुड़ते हैं। दोस्तों, अगर मैं अपनी लाइफ की बात करूं तो मेरी लाइफ में ऐसी सिचुएशन 2 से 3 बार आई, पर हमेशा मैंने अपने बचपन का एक घटना अपने आप को याद दिलाई। और वो तब की बात है जब मैं 4 साढ़े 4 साल की थी। मेरे फादर साहब एयरफोर्स में थे और उनकी पोस्टिंग बीकानेर राजस्थान में थी। तो मैं बच्चों के साथ खेल रही थी और अचानक ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ 2nd फ्लोर पर एक वाटर टैंक था, वो पूरी तरह से कवर था और वहां पर सीढ़ियां बनी थी। तो बच्चे वहां उस टैंक पे चढ़ गए तो उनको देखा देखी मैं भी चढ़ गई। अब उसके बाद आपस में पता नहीं कोई बात पर कुछ मनमुटाव हुआ, धक्का मुक्की हुई, तो 2 बच्चों ने मिलकर मुझे धक्का मार दिया। अब आप ये समझो कि मैं 2 मंजिल और उसके ऊपर जो वाटर टैंक है वहां से सीधा नीचे आके गिरी। अब जहां मैं गिरी वो बिल्डिंग का बैक साइड था और वहां पर एक गार्डन था। मेरी स्थिति को देखकर उस मोमेंट को ये नहीं कह सकता था कि ये बच्ची अब जिंदा बचेगी। सिर मेरा बुरी तरह से सड़ा टमाटर जैसा हो गया था, और लोगों की ये प्रतिक्रिया थी कि अगर ये बच भी गई तो दिमाग काम नहीं करेगा, ये फिजिकली चैलेंज्ड होगी, आंखों की रोशनी चली गई होगी। लेकिन ये सब चीजें मुझे मेरे पेरेंट्स ने बताई थी। हल्की फुल्की मुझे कुछ कुछ धुंधली यादें हैं, लेकिन जब 2-3 बार मेरी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई जब लगा कि अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा है, तो खुद को मैंने यही याद दिलाया कि अगर मेरे जीवन का अंत होना था तो तभी हो चुका होता। अगर तब अंत नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि मेरे जीवन के लिए कोई डिवाइन प्लानिंग है जो कार्य कर रही है, और मुझे सिर्फ उसको फॉलो करना है। और यकीन माने दोस्तों, उसी विश्वास ने आज इतना सुंदर प्लेटफॉर्म दिया है, और उसके माध्यम से ही मुझे सौभाग्य मिला है अपनी कहानी आप लोगों के साथ साझा करने की और आप लोगों से जुड़ने की। पर यह तब संभव होता है जब हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक होता है और हम इस डिवाइन इंटेलिजेंस को विश्वास करते हैं, ईश्वरी शक्ति में विश्वास करते हैं और आगे बढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरा स्टेप ये है कि जब ऐसी स्थिति आ रही है तो अब समय है शरणागति का। ये बहुत सुंदर समय है खुद के साथ जुड़ने का, ईश्वरी शक्ति के साथ जुड़ने का, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस बात को समझने का कि जो आसपास भीड़ जमा है, जो फिजूल में आपकी इस सिचुएशन में आग में घी का काम कर रही है, उससे आपको पर्याप्त दूरी बना लेना है। ऐसे दोस्तों से और ऐसे रिश्तेदारों से जो इस तरह की कहानी आपको सुनाएंगे कि
जैसे अगर आपको बिजनेस में कोई फेलियर मिला है तो इनके पास ऐसी कहानी होगी कि साहब मेरे मामा के मौसा के बेटे के साथ भी ऐसा हुआ था और उसका तो दिवालिया निकल गया था और फिर नौबत ये आ गई कि पूरे परिवार को आत्महत्या करनी पड़ी। या फिर अगर मेडिकल का कोई आपके सामने कोई चैलेंज है तो ये ऐसी कहानी सुनाएंगे कि बुआ की मामा की बेटी को भी ये था और फिर साहब पूरी प्रॉपर्टी पैसा सब चला गया और अंत में वो लड़की कोमा में चली गई और बेड रिडन हो गई, उसका कोई इलाज ही नहीं हुआ, 17 साल तक वो बेड पे पड़ी रही। इस तरह की कहानियां सिवाय आपके मनोबल को तोड़ेंगी और आपको हारा हुआ सा महसूस कराएंगी। इसीलिए इस बात को समझ लेना है कि तेरे दुख तेरे अपने ही रहेंगे, अब चाहे तू इसे रोकर सुना या हंस के सुना। तो ये समय है एकांत से जुड़ने का। रोना, चीखना, चिल्लाना सब अलाउड है, लेकिन एकांत में। और सबसे अहम है कि हार नहीं माननी है। उसके बाद जो तीसरा स्टेप है उसमें हमें उस डिवाइन इंटेलिजेंस के साथ कनेक्ट होना है जो हमारे फ्यूचर को बहुत अच्छे से समझती है, जानती है। उसके लिए हमारी लाइफ की प्लानिंग है। अभी तक हमने जो बुद्धि लगाई थी उसका परिणाम है कि आज हम उस स्थिति में हैं जहां वो एक दलदल वाली स्थिति में कि जितने हाथ पैर मारेंगे हम उतना फंसेंगे। तो यहाँ हमें उस सुप्रीम इंटेलिजेंस से मार्गदर्शन मांगना है और वो जो करने को कह रही है वो करना है। यहाँ अक्सर लोग मात खा जाते हैं, वो अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, भाग्य को, भगवान को दोष देते रहते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं। यहाँ हमें एक्शन लेना है। अगर मैं अपनी लाइफ की बात करूं तो जब मेरा इस तरह का फेज था तो मुझे भीतर से ये प्रेरणा मिल रही थी कि मुझे ग्रेट लीडर्स को पढ़ना है और वहां से मुझे प्रेरणा मिलेगी। लेकिन मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया कि मैं उस तरह की स्टूडेंट थी कि मुझे अपने स्कूल की जो सब्जेक्ट्स की जो बुक्स थी वो पढ़ने में मेरी को आफत आती थी। मुझे लगता था कि यार कौन इंसान था ये जो पढ़ाई करके खुद चला गया और ये हमारे लिए छोड़ गया। तो आप समझिए कि जिस व्यक्ति को, जिस इंसान को जो सिलेबस की बुक्स पढ़ने में आफत है तो वो इस तरह की बुक्स क्यों पढ़ना चाहेगा। लेकिन मुझे पता था कि इसके अलावा मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं है। अगर मुझे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव चाहिए तो मुझे जो भीतर से मुझे प्रेरणा मिल रही है उस पर चलना होगा। और दोस्तों सबसे सुंदर बात यह है कि अगर आप इसी चैनल का अगर फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो वो थॉमस एडिसन साहब की एक प्रेरणादायक स्टोरी है और उन्हीं के जीवन से एक बहुत ही सुंदर प्रेरणा मुझे मिली। और ये घटना है 1914 की, जब उनकी जो प्रयोगशाला थी, जो लैब थी, जिसमें सालों साल की मेहनत उन्होंने इकट्ठा की हुई थी, उनके उस प्रयोगशाला में, उनकी उस लैब में आग लगी और वो जलकर राख हो गई। सारी डॉक्यूमेंट, सारी मेहनत जो सालों साल की भूखे प्यासे रह के उन्होंने दिन रात की जो मेहनत की थी वो पूरी तरह से तबाह हो गई। पर जब उन्हें ये पता चला कि उनकी लैब जल की राख हो चुकी है, उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा और उन्होंने एक सकारात्मक दृष्टिकोण से ये कहा कि वाह मेरे ईश्वर, धन्यवाद आपका, जो मेरी गलतियां थी वो भी जल गई, अब एक नया मुझे मौका मिला है एक नई शुरुआत करने का। दोस्तों यहाँ ये सीखने को मिलता है कि जिसका व्यक्तित्व ऐसा है, इतना धैर्य वाला, जिसमें इतना साहस है दोबारा स्टार्ट करने का, तो फिर इस कुदरत की जिम्मेदारी है कि उसे वो मार्गदर्शन दे, वो इंटेलिजेंस उसे गाइड करे। और जब पूरी दुनिया इस बात का शोक मनाए, मातम मनाए कि अब सब बिखर गया, कुछ नहीं है, सब तबाह हो गया, लेकिन जो व्यक्ति इस विश्वास के साथ आगे बढ़ता है कि मैं यकीन करता हूँ कि एक सुप्रीम इंटेलिजेंस है जो मेरे जीवन के लिए एक अद्भुत योजना बनाए रखी है, बस मुझे उसके मार्गदर्शन के साथ जुड़ना है और उस गाइडेंस को फॉलो करना है जो भीतर से करने को कही जा रही है, फिर हमारा मार्ग अपने आप आगे खुलता है। इसीलिए उस इंटेलिजेंस के साथ आगे बढ़ना है। चौथा स्टेप है कि हर दिन एक चीज में बेहतर बनना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, हड़बड़ी नहीं करनी है। जब जैसे बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, इसी तरह से छोटी छोटी हैबिट्स हमारी जिंदगी में एक सुंदर सकारात्मक बदलाव लाती हैं। तो जब मेरे जीवन में इस तरह की स्थिति परिस्थिति थी तब मैंने छोटे से शुरुआत करी। पहले मैं वर्कआउट नहीं करती थी, वॉक नहीं करती थी, तो मैंने सिर्फ एक संकल्प लिया था कि मैं सिर्फ पार्क का गेट छू के आऊंगी और मैंने महीनों सिर्फ अपना बेड छोड़ा और पार्क का गेट छू के आती थी। कोई वर्कआउट नहीं, कोई स्ट्रेचिंग नहीं। फिर 5 मिनट से स्टार्ट किया, 5 मिनट एकांत में बैठना शुरू किया, मेडिटेशन करना स्टार्ट किया।
छोटी छोटी हैबिट्स से हर दिन बेहतर बनाना खुद को शुरू किया, और अब वही मेरी लाइफस्टाइल है, वही मेरी दिनचर्या है। और हैबिट्स के लिए कहा जाता है कि पहले हम हैबिट्स बनाते हैं, फिर यही हैबिट्स हमारे जीवन को बनाती हैं। इसीलिए जो हम सुन रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, जब तक हम वो आत्मसात नहीं करेंगे, जीवन में सकारात्मक बदलाव नहीं होगा। क्योंकि हम चमत्कार के अगर भरोसे बैठे हैं तो जीवन में चमत्कार कभी नहीं होगा। लेकिन अगर हम हर दिन प्रयास कर रहे हैं, हम शरणागति के भाव से हैं, हम मार्गदर्शन मांग रहे हैं, तो हर दिन में आपको चमत्कार दिखेगा, वो सकारात्मक बदलाव आपके भीतर आएगा। पांचवा और अहम, अपने जीवन की हर स्थिति परिस्थिति को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना शुरू करें। हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी लाइफ को इस तरह से सोचते हैं कि हमारी लाइफ जैसे वो होता है ना, हाईवे पे जो बिल्कुल एकदम क्लीन एंड क्लियर रोड है, उस तरह की जिंदगी होगी, 120 की रफ्तार में हमारी जिंदगी की गाड़ी दौड़ेगी। लेकिन दोस्तों, हकीकत में ऐसा नहीं होता। रफ पैचेस आएंगे, स्पीड ब्रेकर्स आएंगे, और बहुत बार गाड़ी रुकेगी, बहुत बार पेट्रोल खत्म होगा। लेकिन जो हमने ये सुंदर जीवन रूपी यात्रा शुरू करी है, वहां अगर हमें थकान हो रही है तो हम वहां पर थोड़ी देर रेस्ट करना तो अलाउ है, लेकिन वापसी का कोई विकल्प नहीं है। जो यात्रा एक बार शुरू करी है उसमें आगे बढ़ना है, हर दिन बेहतर करना है, और अपने जीवन की हर स्थिति परिस्थिति को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना है। दोस्तों, आप यकीन माने, अपने जीवन के कठिन समय में जब मेरे पास कोई फ्यूचर की कोई लाइट नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी, उसके बाद भी सिर्फ एक विश्वास था कि जो सर्वशक्तिमान है, जिस पर मैं अटूट विश्वास कर रही हूँ, उसने मेरे लिए कुछ सोचा होगा, तब ये मुसीबतें मेरे जीवन में आई हैं। और आज मैं इन मुसीबतों की आभारी हूँ जो मुझे ये बताने आई हैं कि ये मुसीबतें मुझे मंच देने के लिए आई थी। अगर ये मुसीबतें मेरे जीवन में नहीं होती तो मेरे पास कुछ साझा करने को नहीं होता, वो अनुभव नहीं होता। और यहाँ समझना ये है कि चाहे हम जर्नी अपने एक बीज से वृक्ष बनने की देख लें, या फिर कुम्हार की जो वो माटी होती है जो चाक पर चलती है और फिर वो घड़े का रूप लेती है, घड़ा तपता है और घड़ा बनता है, या फिर हम कोयले से कोहिनूर की जो यात्रा देखते हैं, उसमें सब में एक्सट्रीम प्रेशर है, पर जो उस प्रेशर को झेल लेता है फिर वो अपने में एक आदर्श होता है। फिर ईश्वर ना केवल उसके जीवन को संवारते हैं, उसको निमित्त बनाकर औरों का जीवन संवारने के लिए प्रयोग करते हैं। तो आप यकीन माने, आज आपके जीवन की जो स्थिति परिस्थिति है वो आपको बनाने आई है, मिटाने नहीं। अपने जीवन में पहला स्थान ईश्वर को दें, शरणागति के भाव से जिए, और फिर जो कुछ आपके भीतर से अंतरात्मा आपको करने को कह रही है, उसे बिना देरी के आज से ही करना शुरू करें। ईश्वर आपके साथ है। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।